Question number 1. If A is 25% more than B, then by how much percentage B is less than A? तो बोला क्या जा रहा है, अगर A जो है 25% ज़्यादा है B से, तो B जो है कितना परसेंट कम होगा A से। क्या बोला जा रहा है, अगर A जो है 25% ज़्यादा है B से, यानी जो A है, A इज़ मोर देन B, हाउ मच? 25%, that is A is more than 25% to B. Then asking question is how much percentage is less than A? So how much percent is less than A to B? इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपटीशन के क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि उसको ट्रिकी बेस्ड पे सॉल्व करें, ना कि पैटर्न बेस्ड पे। पैटर्न बेस्ड काफ़ी लंबा हो जाता है, लेंदी होता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट करने के लिए कम टाइम पे हो जाए, इसलिए हम उसको ट्रिक बेस पे करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि ए है हमारे पास और बी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो ए है वो 25% ज़्यादा है किससे? बी से। तो बी को हम मान लेते हैं कि बी कितना परसेंट है, मान लेते हैं बी 100% है। अगर बी 100% है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए कितना हो जाएगा? 25%। तो इसका मतलब ए कितना ज़्यादा हो गया? ए ज़्यादा हो गया, यानी 125 माइनस 100 दैट इज़ 25। तो ए कितना ज़्यादा हो गया? 25 ज़्यादा हो गया। चलिए, ए हमारा निकल गया 25%, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, मेन क्वेश्चन हमारा क्या है कि देन हाउ मच परसेंटेज बी इज़ लेस देन ए। ओह, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बी इज़ लेस देन ए, हाउ मच परसेंटेज। इसकी परसेंटेज निकालनी है बी की, कि ए से जो है कितना परसेंट ये कम है। तो अब उसको निकालने के लिए हमारे सबसे पहले कितना परसेंट कम है, यानी ए हमारा 25% ज़्यादा है। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 25% ये ज़्यादा हो गया, यानी 25% का हमें निकालना है। किसके बेस पे? 125 के, इसी पे तो ज़्यादा है, इनटू 100। सो 25 × 25 एंड 25 5 × 125, 1 and 20, so here is 20, तो 20%। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये परसेंट कहाँ से आया? ये हमने जो 100 लगाया है, एक्चुअल में हमारा क्या था, हमें इतना करना चाहिए था, यानी 25/125, ये हमारा था। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करा देते हैं और यहाँ पे हम परसेंटेज लिख सकते हैं। तो जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ये हुआ 125/25, 25 5 × 125 होता है, तो 5 × 5 5 20 × 20। यहाँ पे चाहे तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। सो हेयर बी 20% एंड द ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? सो नंबर 1 इज करेक्ट, 25%। क्वेश्चन आप एक बार और फिर देख लीजिए और फिर आप इसको ईजिली सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20% ऑफ अ नंबर। क्या बोला जा रहा है? 20% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 20। ध्यान से सुनिएगा, 20% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 20। क्या बोला जा रहा है? जब 20% यानी किसी संख्या का 20% निकाल के अगर उसको हम 20 के साथ जोड़ देते हैं, यानी 20
परसेंट निकाल के उसको अगर हम 20 से जोड़ देते हैं तो क्या बोला जा रहा है, बिकम द नंबर इटसेल्फ। क्या बोला जा रहा है कि ये जोड़ने के बाद जो भी इसमें आएगा ये इसके यानी ये जो नंबर होगा यानी जिस नंबर का हम निकालेंगे वो उसके बराबर हो जाएगा। तो एक छोटा सा हम रफली यहाँ पे काम कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 20% जो है यानी किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, यानी x का जो है 20% जो भी आएगा, मान के चलिए जो भी आता है x का जो 20% है, जितना 20% बनता है x को, अगर वही नंबर 20 के साथ इसको अगर +20 यानी अगर जोड़ देते हैं तो ये नंबर फिर से वापस आ जाएगा। बात आ गई समझ में? यानी कोई भी संख्या है जिसका हमें 20% निकालना है, तो निकालने के बाद 20% व भाग जितना भी होगा उसी संख्या को फिर से हम 20 में अगर जोड़ देते हैं तो वो आपका वही वाला संख्या आ जाएगा। तो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम किसी तरीके का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से हमें छांटना पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगा के इसको करना पड़ेगा। इसको हम ओरल तरीके से ही करना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 20। अगर हम 20 का कितना परसेंट, 20% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 का 20% यानी 4। क्लियर है? 20 का 20% इज इक्वल्स टू 4। तो 4 को अगर हम 20 में जोड़ते हैं दैट इज़ 24। ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं होगा। दूसरा वाला देख लीजिए 25। अगर 25 का हम 20% निकालते हैं तो दैट इज़ 25 का 25% आ जाएगा 5, यानी कैसे आ जाएगा, यानी 25 का 10% हो जाएगा 2.5, और 2.5 इंटू 2.5 आपका क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा। तो 5 में अगर हम 20 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 25। हाँ ये आ गया आपका। तो 25 देखिए, 25 का 20% हमने निकाला, कितना आया 5, और 5 को जब 20 में जोड़ दिया तो कितना आ गया 5, यानी ये नंबर फिर से आपका वही आ गया। तो यही तो हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि 20% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 20, यानी 20% को किसी नंबर से अगर जोड़ दिया जाए, 20% किसी नंबर का अगर 20% निकाल कर उसको 20 से जोड़ दिया जाए तो पुनः वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो वो नंबर क्या है हमारा 25, और हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन you can read. So here the question, the length of a rectangle is increased by 30% and the breadth is decreased by 25%। क्या बोला जा रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, जो भी रेक्टेंगल है वो उसका जो लेंथ है पुराने वाले लेंथ से जो है 30% बढ़ जाता है, और उसका जो ब्रेथ है उस ब्रेथ यानी जो उसकी चौड़ाई पे जो है 25% की कमी आ जाती है। तो आगे पूछा क्या जाता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज। देखिए ध्यान से देखिएगा, यही ट्रिक होता है क्वेश्चंस का। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस नहीं पूछा जा रहा है, वो जो चेंज हो रहा है उस चेंज में परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का चेंजेस हो रहा है इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किस में, एरिया में पूछा जा रहा है, किसका, रेक्टेंगल का, यानी परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है एरिया में रेक्टेंगल के। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सेम ट्रिक जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। देखिए
यहाँ पे ये सीधे सीधे बोल रहा है कि इंक्रीज्ड होता है रेक्टेंगल का, तो इट मीन्स पहले कोई रेक्टेंगल रहा होगा, उसी में तो उसके लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, और उसके तो मान के चलिए हम क्या बोलते हैं, एक ले लेते हैं ओल्ड रेक्टेंगल ले लेते हैं और फिर न्यू रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो पुराना वाला रेक्टेंगल था उसकी लेंथ कितनी थी, 10 थी। जो भी इसका यूनिट है, हमें यूनिट पे नहीं जानना है, तो उसकी लेंथ कितनी थी, 10 थी। और अब जो है उसकी लेंथ कितनी हो गई, अब देखिए 10 का जो है 30%, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी आप देख लीजिए 10 का 30%, 30% कितना हो जाएगा, अगर इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 का 20 से कैंसिल आउट होके ये 3 = 3 आ जाएगा। समझ गए? तो ये जो 3 है ये परसेंटेज नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 उसका 20 और इसका 20 कैंसिल आउट हो गए, 3 बचेगा। तो ये हो गया 3, तो 3 + 10 दैट इज़ 13, और ये हो गया आपका 13 लेंथ में उसका इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए इसको ये कर देते। अब नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, ये इसका लेंथ हो गया। अब ये ब्रेथ में क्या बोल रहा है कि सेम मान लीजिए जो ब्रेथ है उसको भी हम 10 मान लेते हैं। तो ब्रेथ में अब क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है कितना परसेंट, 25%। तो 10 का 25% कितना हो जाएगा, अगर 30% आपका 3 है तो 25% हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स माइनस हो रहा है, तो 10 माइनस 2.5, तो हमारे पास कितना हो रहा है, 7.5। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 7.5। ये क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। खैर हमें इस एरो की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हम दे दे रहे हैं आपके लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा फंडा, हमें क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं, पहले ओल्ड का एरिया निकाल। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 दैट इज़ 100। ये ओल्ड का कितना आ गया, 100 एरिया हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 13 × 0.5, सॉरी 13 × 7.5, तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65 का 5, फिर आ जाएगा ये लगा हासिल 6, तो 13 × 7 = 91 और 6 हो जाएगा 97। तो ये हो गया हमारा 97.5। तो अब हमारा क्या हो गया, देखिए कमी आ रही है। पहले 100 था पुराने वाले में, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे वाले मेज़रमेंट के हिसाब से, पहले हमारा 100 था, तो उसके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारा मेज़रमेंट कितना आ गया, एरिया 97। तो इसमें डिक्रीज़ हुआ है, तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको माइनस कर दीजिए आप, तो इसमें से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2.5, यानी कितने का इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आया है 2.5 का। कितना आ गया हमारे पास आंसर, 2.5। लेकिन हमें ये तो नहीं पूछा गया ना, देखिए वैसे तो 100 है तो मैं 2.5 को सीधे सीधे 2.5% लिख दूंगा क्योंकि आंसर ही आने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कुछ और होता, वैल्यू 100 ना होकर कुछ और होता, तो हमारा इसका परसेंटेज निकालना, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि परसेंटेज चेंजेस चाहिए ना हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है कि ये जो 100 का जो 2.5 आया है, तो ये 2.5 ये कितने परसेंट के बराबर होता तो हालांकि 2.5% के बराबर, लेकिन कैसे, उस चीज़ को हम निकालेंगे। तो लेट अस सपोज कि 100 का x% होता है 2.5। क्लियर है? तो 100 का x% कितना होता है, 2.5 होता है। तो x% = 5/100। क्लियर है? तो फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे,
ये हमारा परसेंटेज निकालना, एक्चुअल में यहाँ पे हमारा अपॉन में 100 आना चाहिए। तो ये 100 का 100% जब हम निकालते हैं किसी के सामने परसेंटेज रखने से पहले उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये 100 से ये 100 एक्चुअल में यहीं से ही कैंसिल आउट हो जाता, तो हमारा x% आ जाता। तो x% इज इक्वल्स टू, तो ये फिर उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5%। एक्चुअली आपको ये सारा चीज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 100 है इसलिए यहीं पे आप सीधे सीधे परसेंट लिख देंगे। तो आंसर कितना है 2.5%। एक बार पूरा देख लीजिए फिर।